आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में भयंकर सड़क हादसे में अब तक 6 की मौत, 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। डंपर चालक को स्थानीय लोगों ने पीटा, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। ड्राइवर को बचाने आए सिपाही की भी पिटाई। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो वायरल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और जिलाधिकारी अपूर्व दुबे मौके पर पहुंची और हादसे का जायजा लिया। मुंबई में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का मुंबई में समाज सेवी मोहम्मद मसरूर सेठ ने किया इस्तकबाल। पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कानपुर के गुजैनी में युवती के साथ छेड़खानी करना मनचले युवक को पड़ा भारी। भीड़ ने युवक को पकड़कर युवती के मां को सौंपा। फिर युवती की मां ने प्यार करने का दिया खुला ऑफर और फिर देखिए जूते और चप्पलों से कर दी पिटाई। वहीं मौसम विभाग ने किया था अलर्ट। वहीं आज सुल्तानपुर मौसम ने बदले मिजाज, हल्की गरज के साथ शुरू हुई बारिश। वहीं इस बारिश से सुल्तानपुर में बढ़ सकती है ठंड। नागपुर में हुई हत्या के संबंध में जानकारी देते एडिशनल एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा, जरा आप भी सुने। वहीं अयोध्या में वन विभाग प्रवर्तन दल मंडल प्रभारी अयोध्या श्री रविशंकर व अन्य सहयोगियों ने बाराबंकी जनपद में आम की लकड़ी लदे ट्रक को पकड़कर बाराबंकी के अधिकारियों के हवाले किया। यह लकड़ी चोरी छिपे जिले से बाहर भेजी जा रही थी। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रामचरितमानस वाले बयान पर प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सपा का एजेंडा। जानबूझकर रामचरितमानस का कर रहे हैं अपमान। जब तक भाजपा में थे नहीं करते थे बदजुबानी। स्वामी के बयान का खामियाजा सपा भुगतेगी। चुनाव में जनता देगी ईवीएम से अपना जवाब। राकेश त्रिपाठी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे ने की बड़ी तैयारी। लखनऊ मंडल के 496 प्लेटफॉर्म की बढ़ेगी लंबाई कम होने से होने वाली दिक्कतें दूर होंगी। प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। हॉकी वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड से हारकर मेजबान भारत हुई बाहर। आज दर्शन नगर स्थित सूर्यदेव मंदिर सूर्य कुंड पर संध्या आरती में अयोध्या महापौर
पद प्रत्याशी व एडवोकेट श्रीमती कंचन दुबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आरती में सम्मिलित होने के पश्चात समस्त सम्मानित भक्तगणों द्वारा स्वागत करते हुए सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तगण ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आने का आश्वासन दिया। अयोध्या में मातगेड़ कोतवाल मंदिर के पीछे जंगल में एक बंदर का बच्चा बहुत ही गहरे कुएं में गिर गया था। नगर निगम अयोध्या अमरजीत के द्वारा सूचना मिला था। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर गौ सेवक रितेश मिश्रा अपने साथियों के साथ बंदर को बाहर जीवित निकाला गया। हजारों बंदरों के बीच बहुत ही मुश्किल से यह कार्य किया गया और बंदर का बच्चा सुरक्षित है। थाना सेक्टर 39 पुलिस व अपहरण कर लोगों से या उनके एटीएम से पैसे निकलवाने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में एडीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। ये 39 थाना क्षेत्र में एमटी ओवरब्रिज के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिनमें तीनों को गोली लगी है और इनके पास से एक अपहृत बरामद हुआ है जिसका इन्होंने हाथ बांधा हुआ था और आंख पे पट्टी बांधी हुई थी। इस गैंग ने अब तक 12 घटनाएं करना स्वीकार किया है। ये अपनी जो इनके पास कार है उस कार में सिलारियो कार में ये लोगों को लिफ्ट देते थे या किराए के नाम पे बैठालते थे। उसके बाद उनका हाथ पैर बांध लेते थे और उनके एटीएम से पैसे निकाला करते थे। यदि एटीएम में पैसे नहीं होते तो पैदलों से फ़ोन करा के उनसे पैसे मंगवा के और उसके बाद एटीएम से पैसे निकालते थे। 8 घटनाएं अभी तक गुड़गांव की ज्ञात हुई है और 5 घटनाएं गौतम बुद्ध नगर की ज्ञात हैं। अभी एक सप्ताह के अंदर ही इन्होंने थाना 39 क्षेत्र में 2 घटनाएं की, जिसमें एक तमिलनाडु के इंजीनियर से इन्होंने 3 लाख रुपए से ज़्यादा निकलवा लिए थे और एक लड़का सत्यम था, उसके मोबाइल से इन्होंने करीब 85,000 रुपये निकलवाए थे। आज भी जिस व्यक्ति को इन्होंने बंधक बनाया था जिसका नाम सुधीर है, उससे भी इन्होंने 1 लाख रुपये अब तक निकालने की बात बताई है। रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं। वो सिलारियो गाड़ी जिससे वारदात करते थे वो बरामद की गई है। इसमें अन्य घटनाओं की भी जानकारी की जाएगी क्योंकि ये अपनी घटनाएं गुड़गांव की नहीं बता रहे थे। जब पूछताछ की गई है तब इनकी जानकारी मिली है, तो हो सकता है अन्य जगह भी इनकी घटनाएं की गई हैं। तो इस गैंग में और कौन लोग शामिल हैं ये भी जानकारी की जा रही। 2 लोग और इनकी जानकारी हुई है जो इनका सहयोग करते थे, उन पर भी कार्रवाई अभी जारी है और जल्दी उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी तक ये घटनाक्रम इसमें ज्ञात हुआ है। बंधक ने बताया कि ये थाना 142 के सामने इसके बहनों ने इसे छोड़ा था। उसके बाद ये आगे आया और एडवांट के पास इसको इन लोगों ने लिफ्ट दिया कि कालिंदी कुंड तक जा रहे हो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। और थोड़ा से आगे बढ़ते ही इसके आंख पे पट्टी बांध दिया और इसके हाथ बांध दिए और उसके बाद इसका एटीएम निकाल के पैसे निकाले गए। आप लोग कैसे ट्रेस किए? ये चूँकि इसकी गाड़ी का नंबर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर लिया था। इस गाड़ी की हमें सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना पे लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये गाड़ी दिख गई यहाँ पे, इसका पीछा किया गया और जब इन लोगों ने फायरिंग किया, जवाबी फायरिंग में ये घायल हुए हैं और जो इनके पास अवैध था इनकी गाड़ी से बरामद कर लिया गया है। ये नोएडा में कब से सक्रिय हैं और इनके और भी कितने साथी हैं? अभी नोएडा में तो अभी इनके द्वारा विगत 15-20 दिनों में 5 घटनाएं बताई गई हैं और भी घटनाएं यदि पूर्व में की गई हुई तो उनकी भी जानकारी की जाएगी। गुड़गांव में इनके द्वारा गत वर्ष में करीब 8 घटनाएं की गई थी। जी नहीं, जो युवक इनके पास अपहृत था वो सुरक्षित है, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसके पश्चात उसे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।